हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मानव सरदार, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम बेसिकली स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो एजुकेशन इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेबी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज जो बहुत सारा यूट्यूब में फिनफ्लुएंसर बोल के बहुत सारा अनरजिस्टर्ड पीपल जो लोग पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, प्रॉपर एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो लोग आपको बहुत सारा वीडियो वगैरह आपको अपलोड करते हैं एवं लोग को मिसगाइड करते हैं। इस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हो, मानव सरदार सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इसमें सारा चीज आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट रिलेटेड। आपका टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा, या फिर फंडामेंटल एनालिसिस मिलेगा, या फिर आपको सारा इंफॉर्मेशन एक कंफर्ट यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। एक्सपीरियंस है लास्ट 7 इयर्स एज ए डेप्यूटी मैनेजर एक ब्रोकिंग रिनाउंड ब्रोकिंग हाउस में हम जॉब कर चुका हूँ। 1000 प्लस हम क्लाइंट को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विस सारा जो हम दे चुका हूँ। राइट नाउ हम सर्टिफाइड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम लोग का मेन मकसद है, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन विजन एंड मिशन है, जो लोग नया इस स्टॉक मार्केट में आया है वो लोग को हम लोग को फ्री एजुकेशन देंगे। फ्री में हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड हम लोग उसको आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इवन हम लोग यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो डर है, लोग सोचता है स्टॉक मार्केट मीन्स है गैम्बलिंग, ये जो रॉन्ग कंसेप्शन है, रॉन्ग कंसेप्शन निपटाना हम लोग का सारा काम होगा इस चैनल पे। हम लोग के साथ जुड़े रहिए, हम लोग के साथ सपोर्ट करते रहिए। सारा चीज आपको पीडीएफ, इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब वीडियो, सारा चीज आपको फ्री में हम लोग उपलब्ध होगा इस चैनल पे। हम लोग के साथ रहिए, हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। हाय फ्रेंड, फंडामेंटल एनालिसिस रिगार्डिंग आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आप देख लिया, लेकिन आज हम स्टार्ट करने जाते हैं सम बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अगर फंडामेंटल एनालिसिस के साथ हम लोग का एवरीडे लाइफ में अगर डिस्कस करें, मतलब फैमिली जो जैसे एक फैमिली कैसे रन होता है, इसमें आपको बहुत सारा सिमिलरिटी मिलेगा। नॉट ओनली दैट, इवन हम लोग आपको क्रिकेट के साथ आप अगर कंपेयर करें, आपको फंडामेंटल एनालिसिस बारे में बहुत सारा आपको सिमिलरिटी मिलेगा। देखिए, मार्केट में दो टाइप का आपका इन्वेस्टर रहता है, एक आपका ट्रेडर रहता है और एक आपका इन्वेस्टर रहता है। ट्रेडर लोग जो है आपका शॉर्ट टर्म, मतलब वो लोग का पास ज्यादा वगैरह का नॉलेज नहीं रहता है, वो लोग जस्ट इन्वेस्ट करेंगे और आपको प्रॉफिट दिलाएंगे और आपका लॉस जो भी है वो टाइप ऑफ। और एक आपका टाइप ऑफ रहता है, पीपल रहता है जो लोग इन्वेस्टर, जो आपको स्टॉक, कंपनी एनालिसिस, कंपनी बारे में उसको इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उस बारे में कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी का क्या आपका शेयर होल्डिंग है, कंपनी का मार्केट का पोजीशन क्या है, कौन चला रहा है कंपनी, मैनेजमेंट कौन है, सारा चीज आपको वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। वो लोग भी टाइप ऑफ पीपल हम आपको मिलेंगे। जस्ट लाइक आप एक टेस्ट क्रिकेट और आपको वनडे क्रिकेट और आपका T20 क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में क्या है ना, बैट्समैन जो वनडे क्रिकेट में जो बैट्समैन है वो टेक्निकली बहुत साउंड होता है, बहुत साउंड होता है, क्योंकि जो बंदा आपका टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस होगा उसका 99 से 95% आपका वनडे में और आपका T20 में सक्सेस होगा। वनडे में क्या है ना, आपको बॉल आएगा, आपको तुरंत रन बनाना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट में वो आपको तुरंत रन नहीं होगा, वो आपको टेक्निकली साउंड होना होगा। T20 में बॉल आएगा और बल्ला घुमाएगा, ये आपको टाइप ऑफ है। ये एक सेम कॉन्सेप्ट हम अगर स्टॉक मार्केट पे अप्लाई करेंगे ना, आपको सेम ही मिलेगा। जो लोग ट्रेडर होते हैं ना, वो लोग जस्ट आपको क्या है ना, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट, आप थोड़ा मोड़ा 2-3 इंडिकेटर देख के छोड़ देता है ना, ये इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा है, MACD सपोर्ट कर रहा है, बॉलिंजर बैंड सपोर्ट कर रहा है, RSI सपोर्ट कर रहा है, ठीक है स्टॉक खरीद लो। लेकिन वो कंपनी का जो डिटेल्स में वो लोग ये नहीं करते, बट एनालिसिस नहीं करते। ऑन द अदर हैंड आपको फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो लोग क्या है, वो लोग सारा चीज आपको डिटेल्स में देखेंगे। वो म्यूचुअल फंड में क्या इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी का एनालिसिस क्या है, सारा चीज एक एक करके वो लोग आपको एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, क्या है ये चीज बहुत सारा तो हम लोग आपको सुनता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारा है। फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट प्रेडिक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू और द ट्रू वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और आपका ट्रू वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू है आपको फ्यूचर प्राइस में स्टॉक कहाँ पे जाएगा, और आप करेंट प्राइस क्या चल रहा है, ये होता है आपको ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम परचेजिंग अ लैंड फॉर द रुपीज ऑफ 10 in order to invest, in order to get thousands for future। ये जो फ्यूचर की जो वैल्यू होगा और आप जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो इन्वेस्ट का जो वैल्यू है वो होता है ट्रू वैल्यू।
और फ्यूचर का जो वैल्यू होगा वो आपको चीज होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये इंट्रिंसिक जो वैल्यू जो कैलकुलेशन, यही मेन कंसेप्ट होगा आपका फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग एक एक करके देखूंगा तो कैसे आपको काम होता है। एक तो कंपनी आपको मान लिया चूज कर लिया, चूज का कौन सा बेसिस पे आप चूज करेंगे, उसका पैरामीटर क्या है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन, जो कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस कंपनी का इंडस्ट्री क्या है, ये सारा चीज एक टोटली एक ऑल टुगेदर जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो चीज हम लोग को बोलता है फंडामेंटल एनालिसिस। इस फंडामेंटल एनालिसिस को दो टाइप का होता है, एक होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब जिसका पास कोई मैथ नहीं है, और क्वांटिटेटिव मतलब ये आपका मैथ है। क्वालिटेटिव में क्या क्या होता है, क्वालिटेटिव में होता है मैनेजमेंट कौन है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कौन कौन कंपनी के साथ एक टाइप कर रहे हैं, ये कंपनी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री का स्कीम क्या है, इसका टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज कर रहा है, ये सारा चीज वो आपको आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव, आपको नाम ही आपको सुना है क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे कंपनी का सारा डिटेल्स मतलब क्वांटिटी जो आपको मैथ से आप कैलकुलेट होगा, कंपनी टेक्निकली एनालिसिस होगा। टेक्निकली कितना है, मैथ एनालिसिस मतलब यहाँ पे आपका कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का बहुत सारा फाइनेंशियल रेशियो, फॉर एग्जांपल पी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, इंडस्ट्री का इक्विटी पी रेशियो, आपका कंपनी का बैलेंस शीट, बुक वैल्यू, कंपनी का प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, सारा चीज आपको इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपका डिस्कस वगैरह होगा। अगर मान लीजिए हम फंडामेंटल ये सारा डिस्कस कर रहे हो, क्यों कर रहा है, इसका बिहाइंड में इसका पर्पस क्या है, पर्पस यही है जो हम जो पैसा हम लोग का जो अर्नेस्ट मनी जो है, वो पैसा आपको जो सेफ हैंड पे रहे, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम रिटर्न मिल सके, सारा चीज जब हम लोग हमको एक एक करके एनालिसिस करेंगे, इसका मेन मतलब है मेरा जो हार्डेस्ट अर्निंग मनी आप सेफ हैंड में है, सेफ हैंड में है। फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोग जो चाइल्ड का एजुकेशन लिए हम सोचते हैं कौन सा स्कूल अच्छा होगा, कौन सा स्कूल पूरा होगा, उसका फैसिलिटी क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका टीचर का क्वालिटी क्या है, टीचर क्या क्या पढ़ा रहा है, टीचर का एक्सपीरियंस क्या है, टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है, सारा चीज हम एक एक करके डिस्कस करते हो, जो मेरा जो बच्चा है और कुछ सही इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जैसे हम लोग का उसका फ्यूचर स्टेबल, उसका फ्यूचर अच्छा है। सेम वे फंडामेंटल एनालिसिस सेम ही है, जो हम लोग का फ्यूचर का जो ये कैलकुलेशन वो आज हम करें, जैसे हम लोग का फ्यूचर का जो मनी को जो नीड वगैरह जो होगा वो आपको जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें आपको सही है। ये सारा चीज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में हम एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। सेकंड, फंडामेंटल एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हो उसका मकसद, उसका बिहाइंड, उसका लॉजिक क्या है, इसमें तो आपको बहुत सारा इंडस्ट्री, बहुत सारा स्कीम तो मिलेगा, क्यों एक कंपनी का मतलब कंपनी इन द सेंस मतलब एक कोई स्टॉक पे हम लोग इन्वेस्ट करें, क्यों, इसका रीजन क्या है। देखिए बहुत सारा स्कीम मार्केट में अवेलेबल है, जो हम लोग ट्रेडिशनल में सोचता है, जो हम लोग का पेरेंट्स यूज करते हैं, यूज अभी भी हम लोग का जनरेशन भी यूज होता है। LIC सबसे ज्यादा सेफेस्ट ये है, उसका रिटर्न क्या दे रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट और एक वन टाइप ऑफ डिपॉजिट है, उसका रिटर्न क्या दे रहा है, पोस्ट ऑफिस वो भी आपको स्कीम है, उसका रिटर्न क्या दे रहा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड उसका रिटर्न क्या दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट उसका रिटर्न क्या दे रहा है, ये सारा चीज क्या का रिटर्न दे रहा है। और मॉडर्न जो इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड, उसका रिटर्न भी क्या मिलेगा, रियल स्टेट जो सबसे ज्यादा अभी ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट है, उसका भी रिटर्न क्या है, और स्टॉक उसका भी रिटर्न क्या मिल रहा है। ये सारा चीज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए एक LIC है, LIC में आपको ऑन एन रिटर्न 6 to 7%, ऑन द अदर हैंड रिकरिंग डिपॉजिट में आपको सेम आपको मिलता है 6 to 5% to 7% ऐसा कर मिलता है। ये जो हम इंफॉर्मेशन गैदर किया ये हम गूगल मनी कंट्रोल और PIB ऐसे हम ये किया, ये ऑथेंटिक है, कोई ऐसा नहीं है जो हम मेरा वो हिसाब से हम बैठा दिया यहाँ पे। और PP पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट का स्कीम है वो भी हम लोग यहाँ पे यूज किया। FD फिक्स डिपॉजिट, अगर मान लीजिए कोई हम लोग का सरप्लस कोई फंड है हम लोग रख दिया, उसमें भी कितना मिलेगा, वो 6 to 7% आपको मिलेगा। मॉडर्न जो है, मॉडर्न मतलब गोल्ड, हर आदमी अभी क्या कर रहा है, गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखा है, रियल स्टेट पे इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन स्टॉक में आपको 15% दे रहा है। ये 15% थोड़ी ना इतना मामूली, थोड़ी ना इतना इजी बात है, इतना मिल रहा है, हर स्टॉक में आपको मोर देन 15% मिलेगा। मेरे पास इतना भी हम स्टॉक हम देखा है उसका 100 से ज्यादा 400%, 500% भी मिलता है, लेकिन वो आपको स्टॉक का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में मतलब सिलेक्शन में वो आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत क्या क्या है, यही मेहनत हम लोग आपको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, वो मेहनत भी हम एक करके आपको देखेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड और एक चीज हम लोग को देखना पड़ता है, जो LIC में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपको सेविंग्स है ना, हम लोग सोच रहा हूँ जो 6 to 8% मिल रहा है, 6 to 7% मिल रहा है, ऑन द अदर हैंड हम लोग का आपको इन्फ्लेशन जो महंगाई वो भी कितना है, वो आपको 5-6 ऑन एन एवरेज 6%, तो मेरा कितना मिल रहा है,
आप खुद सोच लीजिए, आप एक इंटेलिजेंट आदमी है, सोच लीजिए कितना आपको मिल रहा है। जस्ट 1% आपको इंटरेस्ट जस्ट ये मिल रहा है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो आप 1% अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो आप क्यों इतना ये इन्वेस्ट करेंगे? आपको पैसा आप रख दीजिए, दूसरा काम पे यूज कीजिए। ये काम हम सारा चीज आपको फंडामेंटल एनालिसिस में आप एक एक करके आपको डिस्कस करने वाला है। मेरा साथ रहिए, सारा चीज हम आपको बताने वाला है। और फंडामेंटल एनालिसिस में बारे में डिस्कस करने के बारे में मेरा 3 चीज एनालिसिस करना पड़ेगा। 3 चीज क्या है? इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और आपको कंपनी एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस, मान लीजिए आप एक मकान बना रहे हैं, एक बिल्डिंग आप वहां पे कर रहे हैं, उस बिल्डिंग का तो एक बेस होना चाहिए। भैया कहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं? एक पुकुर पे है, एक पॉन्ड पे है, नहीं एक जमीन पे है, कहाँ पे आप बना रहे हैं? वो जो जमीन जो है वो आपको जो बिल्डिंग आप बना रहा है उस जमीन का सही है ना, स्ट्रक्चर सही है ना, आप दूसरा कोई जमीन पे तो नहीं बना रहा है। ये सारी चीज आप एनालिसिस करेंगे, सारी चीज आप देखेंगे, उसके बाद में आपको डिटरमाइन करेंगे ना कितना फ्लोर का बिल्डिंग होगा। सेम ही है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के पहले आपको 3 एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस एक है आपको, जो आप इंडस्ट्री में, जो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, कंपनी कौन से इंडस्ट्री में बिलोंग्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग का इंडिया का उदाहरण करते हैं, कल हम लोग का पाकिस्तान के बाद कोई चाइना के साथ मान लीजिए आपको वार लग गया, कोई आपको जो बाहर का जो कंपनी है, जो लोग फॉरेन इन्वेस्टर FDI और FII, वो लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, इंडिया का सिचुएशन खराब है अभी, उस टाइम पे हमको इन्वेस्ट का अच्छा पोजीशन नहीं है, हम लोग पैसा नहीं आप इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग आपको पैसा विड्रॉ कर लेंगे। मेरा हिसाब से करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा ही है जो इकोनॉमिक एनालिसिस जो कर रहा है, इकोनॉमी का हाल क्या है, इकोनॉमी का हेल्थ क्या है। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वर्ल्ड बैंक, IMF, लेबर RBI, आपका INSO, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है रिगार्डिंग आपको इकोनॉमी बारे में, उसका हेल्थ बारे में, कितना ग्रो होगा, कितना नहीं ग्रो होगा, वो सारा चीज हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस में देखते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस आपको एनालिसिस करने के बाद और एक चीज हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है, इंडस्ट्री एनालिसिस। जो कंपनी पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में आप बिलोंग्स करता है, वो जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री का आपको साइकिल क्या, मतलब कौन सा स्टेजेस में है। स्टेजेस मतलब हम बाद में डिस्कस करने वाला है। हम जस्ट आपको फॉर एग्जाम्पल गिविंग एन हिंट, जैसे हम लोग का लाइफ साइकिल है, इंसान का लाइफ साइकिल होता है बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। मतलब कोई इंसान अगर पैदा होगा, उसके बाद वो ग्रोथ होगा, उसका हाइट होगा, बढ़ेगा, उसके बाद वो मैच्योरिटी होगा, मतलब मैच्योरिटी मतलब 26-27 साल होगा, उसका कमाई स्टार्ट होगा उस टाइम पे। देन वो धीरे धीरे ओल्ड एज पे आएगा, 50 के बाद वो धीरे धीरे ओल्ड पे आएगा। ऐसा करके एक दिन हम सब कुछ माया छोड़ के हम छोड़ देंगे। सब कई है, इंडस्ट्री को भी हम लोग देखना पड़ता है, जो वो इंडस्ट्री कौन सा ये में, कौन सा साइकिल में बिलोंग्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात, मतलब जो इंट्रोडक्शन जो एनालिसिस है, इंट्रोडक्शन फेज में है, जो बात फेज में है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री। आप 15 के 20 साल पे था वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री नहीं था। फ्लिपकार्ट का कुछ कंसेप्ट था, अमेजन का कोई कंसेप्ट था, जोमैटो का कोई कंसेप्ट था नहीं था। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है अभी 2020-2024 में, उसमें आपको जोमैटो, ई कॉमर्स, सारा चीज आपको आ गया। और एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल फोटो स्टूडियो वगैरह, जो हम लोग फोटो खींचने के लिए जाते, अभी वो इंडस्ट्री टोटली खत्म होने वाला है। ये सारा चीज वो आपको देखना पड़ता है। जो कंपनी आपको इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनी कौन सा इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल क्या है, कौन सा स्टेज में चल रहा है, ये सारा चीज आपको देखना पड़ता है। उसके बाद आपको आएंगे कंपनी एनालिसिस में। कंपनी एनालिसिस में आपका सारा चीज, कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनी का क्वांटिटी एनालिसिस करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट क्या है जो हम पहले बोला था, सारा चीज वो आपको इसमें आएगा। ये जो एक सर्किल है, ये जो चीज है, ये चीज हम लोग आपको एक अप्रोच पे हम रखा है। ये अप्रोच का नाम है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब टॉप से हम लोग जो एनालिसिस करेंगे, ये चीज होता है टॉप डाउन एनालिसिस। तो रिवर भी और एक है, ये चीज जो है उसका रिवर्स, बटम से हम लोग एनालिसिस करेंगे। मतलब पहले हम लोग इकोनॉमिक करेंगे, उसके बाद इंडस्ट्री करेंगे, उसके बाद हम लोग कंपनी करेंगे। ये डिटेल्स हम एनालिसिस करेंगे